नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद 24 न्यूज में। श्रीमाधोपुर विधानसभा से अराजकता एवं भय का माहौल समाप्त कर विकास के आयाम करेंगे नए स्थापित खर्रा। हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। श्रीमाधोपुर से महेंद्र खडोलिया की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जाबर सिंह खर्रा के विजेता होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भाजपा प्रत्याशी तथा नवनिर्मित विधायक जाबर सिंह खर्रा के सिक्कर से श्रीमाधोपुर पहुंचने पर भैरुंजी मोडरिंगा से पैत्रो गांव भारनी तक डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। भाजपा प्रत्याशी जाबर सिंह खर्रा चुनाव जीतने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता श्रीमाधोपुर से भय एवं अराजकता के माहौल को समाप्त कर सबसे बड़ी पेयजल समस्या का समाधान करवाना रहेगी और श्रीमाधोपुर में नए विकास के कार्यों को करवाया जाएगा। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और उनकी दिन रात की मेहनत और लगन के साथ वह मैदान में डटे रहे। प्रयास के साथ उनकी मेहनत सकारात्मक परिणाम लेकर आई। कांग्रेस सरकार ने जनता को झूठे प्रलोभन देकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने मोदी जी की गारंटी एवं भाजपा पर विश्वास जताकर राजस्थान में फिर से एक बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाई है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। सोमवार सुबह जाबर सिंह खर्रा देव दर्शन के लिए तीर्थ स्थल त्रिवेणी धाम पहुंचकर पूज्य संत नारायण दास जी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों के आगे नतमस्तक हुए। वहीं आश्रम में महाराज श्री का आशीर्वाद भी लिया। गौरतलब है कि इस बार बीजेपी पार्टी के जाबर सिंह खर्रा ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह शेखावत को 14,559 वोटों से हराया। बीजेपी प्रत्याशी जाबर सिंह खर्रा को 81,080 वोट मिले। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी दीपेंद्र सिंह शेखावत को 66,621 वोट मिले। कांग्रेस के बागी एवं निर्दलीय प्रत्याशी बलराम यादव 41,588 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। सबसे पहले तो मैं श्रीमाधोपुर के सभी सम्मान्य मतदाताओं का धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अराजकता और अपराध से मुक्त कराने के लिए और भ्रष्टाचार और विकास कार्य में राजनीतिक आधार पर हुए भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपना बहुमूल्य मत रूपी आशीर्वाद मुझे दिया। मेरी पहली प्राथमिकता श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र से भय और आतंक के साए को ख़त्म कर अमन और चैन का वातावरण बनाना और उस भ्रष्टाचार का खात्मा कर बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सर्वांगीण विकास के लिए सभी लोगों की राय के आधार पर मिलकर काम करना। हमारे यहाँ जो पेयजल का भयंकर संकट है उसके समाधान के लिए मैंने 2014 से 2018 के कालखंड में भी, जब मैं विधायक था, प्रयासरत था और आज उसी की परिणति के रूप में कुंभाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर 7,892 करोड़ रुपए की धनराशि जो स्वीकृत हुई है, सरकार बनने के साथ ही प्रयास करूंगा कि उस कार्य को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतरवाकर जितना शीघ्र हो सके पूर्ण करवाकर 2025 से पहले हम श्रीमाधोपुर के साथ साथ सीकर जिले और नीमका थाना जिले के बाकी क्षेत्रों की पेयजल समस्या का भी समाधान करने में सफलता प्राप्त करें। मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने बिना लालच में आए, बिना लोभ में आए, बिना बहकावे में आए इस निरंकुश और अराजक सरकार को, जिसने समाज के हर वर्ग के साथ विश्वासघात धोखा किया, 19 परीक्षाओं में जिन लोगों के जिम्मे परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने पेपर चोरी करके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए बेचकर कमाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और विशेष रूप से मातृशक्ति के साथ पिछले 5 साल में जिस प्रकार अपराधों में बहुत वृद्धि हुई और 4 माह की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्ध महिला भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी, उस सब के विरुद्ध प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं उसके लिए प्रदेश की जनता का आभार और नमन करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सारे अराजकता को समाप्त करते हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करते हुए, पुलिस प्रशासन के आत्मबल को वापस
ऊंचा उठाते हुए और सुशासन देने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी जब जिसको चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री फिर संगठन की राय के आधार पर अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगा।